इन्हीं नोट्स के कारण 99 परसेंटाइल आई थी मेरी मैथ्स में। इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम भी जीत जाओगे। और बात, तुमको आज के बाद सिर्फ 3 टाइप के सवाल सॉल्व करने हैं। पहला, जीनियस, अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहे हैं और तुमको उससे डर लग रहा है तो ऐसे आओ, अपने किताबों को बंद करो, अपने पेन को नीचे रखो और बस अपने देखो, एक चीज़ है, अगर तुम मैथ्स को एफर्टलेसली कर पाते हो, अगर तुम मैथ्स से प्यार करने लगते हो ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप ट्रैक में आता है जिसको तुम ढंग से कर पाते हो। और मैथ्स जैसे बड़े ऑब्स्टिकल को अगर तुम पार करना सीख गए ना, तो आईआईटी जेईई की जर्नी आसान हो जाती है। पर भैया, मैथ्स को मास्टर कैसे करें? देखो, तुम अगर किसी भी टीचर से पूछो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग से पूछो, तुम अगर अपने पेरेंट्स से भी पूछो, मैथ्स को कैसे मास्टर करना है, बेटा जाके प्रैक्टिस करो। तुमको जितने सवाल मिल रहे हैं बस प्रैक्टिस करो और तुमको मैथ्स ओवरऑल अच्छी लगने लगेगी, तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। बट तुम खुद करके देख चुके हो कि ये जब तुम करते रहते हो, तुम्हारे अंदर बर्नआउट आ जाता है, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, तुमको मन करता है कि सॉल्व करने का तो आज मन ही नहीं कर रहा है और तुम छोड़ देते हो। आज चलो इस दुनिया का एक फ्लिप साइड तुमको दिखाता हूँ, एक ऐसा तरीका जिससे तुम मास्टर कर सकते हो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को। ठीक है, पहली बात तो समझो, कोई भी मैथ्स में ख़राब नहीं होता है। अगर तुम मैथ्स में ख़राब हो ना, तो मैं भी मैथ्स में ख़राब ही था, मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे। बट जानते हो, एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया। पॉइंट नंबर 1, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब तुम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम्हारी कोचिंग की टीचर ने बोला, तो तुम इवेंचुअली हारने लगते हो, क्योंकि तुम 15 सवाल कर लिए, बट 15 सवाल में तुमसे सिर्फ 5 सवाल हुए। तुम बोलते हो नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगे करूँगा, श्रेयस मैं करता रहूँगा। तुम 15 से 20 किए, उसमें तुमसे सिर्फ 1 सवाल हुआ। अब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार मैं इतना क्यों पीछे चल रहा हूँ। और फिर तुम 20 से जब 21वां सवाल करने जाओगे और तुमसे वो नहीं होगा, पता है तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वो सबसे आसान काम करेगा, वो अपना फ़ोन उठाएगा और ये तुम ही हो। तो अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना है तो 2 तरीके हैं, या तो डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर कर दो, या फिर व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट लव इट। तो आज के बाद तुमको दिन में जब भी मैथ्स करने का मन कर रहा है तभी मैथ्स करो। 2 दिन मन नहीं कर रहा है, 2 दिन मत करो। तीसरे दिन जब अंदर से आ जाए कि आज तो मैथ्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा, उस दिन मैथ्स करना और पूरे दिन मैथ्स करते रहना। और कैसे करेंगे? लिटरली अपना पेपर खोलो और देखो क्या गलतियाँ हो रही हैं, कौन सी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या छूट रहा है, और उन सबको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अपनी गलतियों से स्टार्ट करो और वहाँ पे जाओ जहाँ पे तुम्हारे तुक्के सही लग रहे थे। देखो ऐसे कौन से सवाल हैं जिसको तुम सॉल्व किए और तुम्हारा आंसर भी आ गया, तुमने क्या सही किया। मैं तुमको बताता हूँ, एग्ज़ाम हॉल में अगर तुमको मैथ्स ठीक से करना है ना, तो इट डजंट मैटर कि तुमको वो चैप्टर कितना आता है। व्हाट मैटर्स कि तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने एंगल से देख पाते हो, कितने एंगल से अप्रोच कर पाते हो। इफ़ ये तुम कर पाए ना, तो एग्ज़ाम हॉल बहुत आसान लगेगा तुमको। और ये तभी आएगी जब तुमने अलग अलग टाइप के सवाल प्रैक्टिस किए हैं, एज़ कम्पेयर टू एक ही टाइप के सवाल को 100 बार कर लिया। पॉइंट नंबर 2, बी ऑब्जर्विंग। ये सवाल देखो, इस सवाल में तुमको क्या दिख रहा है? कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसको अगर कर लिया जाए तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तुम अगर क्वेश्चंस में वो मैजिक ढूंढने की कोशिश करोगे ना कि इसके अंदर कुछ तो है जो मेरे अंदर बना है, आई एम द पर्सन जिसके लिए सवाल बना है, मैं इसको निकाल के रहूँगा जवाब। देखो, तुमको किसी सवाल से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, बट जब तुम लिटरली ये बिलीव करने लगते हो कि ये सवाल मेरे लिए ही बना है, तो तुम अलग अलग एंगल से इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हो। तो अपने अंदर वो स्मार्टनेस फील करने की कोशिश करते हो कि ये सवाल शायद इस तरह से हो सकता है। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं हाँ नहीं मानूंगा, मैं इस तरह से करूँगा। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम के बाद इसको अप्रोच करके देखूंगा कि क्या गलतियाँ हो रही थी। उसके बाद जब ये फाइनल एग्ज़ाम में आएगा तब मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो हार मानने से अच्छा अपने आप को इन सवालों में और ज़्यादा एफिशिएंट बनते जाओ। तो आज के बाद तुम क्या करोगे? क्वेश्चंस को ऐसे देखोगे जैसे तुम एक डिटेक्टिव हो कि इसमें ऐसा क्या है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तुमने ये भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी यही शर्ट पहनी थी, इस बार बस ये बटन खुला है और अंदर एक ब्लैक टी शर्ट है। ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। 2018 का PYQ उठाएंगे, उसकी बटन खोलेंगे, अंदर एक टी शर्ट डालेंगे और तुमको दे देंगे 2024 में, 2025 में, और तुम उसको नहीं पहचान पाओगे। तो PYQs को अच्छे से करो, उनके डीप कंसेप्ट को समझो और फिर एग्जाम में लगाओ, बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स। पॉइंट नंबर 3, मेंटल बर्नआउट्स। जब भी तुम मैथ्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि ये मेरा दुश्मन है बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, तो तुम उसको नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, एक बहुत ही जीनियस स्कॉलर था, उसकी लाइन थी दैट मैथ्स इज द सॉन्ग ऑफ गॉड, maths is the song of universe. When you literally dance with this melody of confidence, when you infuse the steps of practice, then eventually you will love every bit of it. पता है ये महान स्कॉलर कौन था?
तो क्या समझे? आज के बाद स्माइल करो सवाल करते वक्त। नहीं बन रहा है तो खुश हो जाओ कि अच्छा हुआ नहीं बना। ऐसा तो नहीं हुआ कि फाइनल एग्जाम में नहीं बना और मैं उस टाइम पे डिप्रेस हो रहा हूँ। सोचो कि यही सवाल अब फाइनल एग्जाम में आने वाला है, अब तो मुझे इसको समझना ही पड़ेगा। उठाओ अपनी नोटबुक, उठाओ अपना पेन और उसको लिख लो। उसको इस तरह से पढ़ के लिखो, उसमें अपनी गलतियों को बॉक्स में हाईलाइट करो कि इसलिए मैं पागल हूँ क्योंकि मुझसे सवाल नहीं हुआ है, बट आज के बाद मैं अपने इस पागलपन के ऊपर जीत जाऊँगा एंड आई विल बी द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। अब आते हैं इस वीडियो के बोनस सेक्शन में, क्योंकि मैथ्स जैसे वीडियो को भी अगर तुम यहाँ तक देखे हो, मतलब जिगरा तो है तुम में, कुछ तो तुमको करना है। मैं तुमको कुछ खास टीचर्स के नाम बता देता हूँ यूट्यूब पे जिनको तुमको देखना कंपलसरी है अगर तुमको कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अरविंद कालिया सर को जानते हो? ही इज़ द पर्सन जिसके कारण मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी स्ट्रांग हो गए थे। ही इज़ द पर्सन जिसके कारण मेरे कोनिक सेक्शन जैसे वास्ट चैप्टर भी स्ट्रांग हो गए थे। एज वेल एज निशांत वोरा सर, इनका एक एग्जैक्ट ट्रिक जिसको तुम इतना बड़ा सॉल्व करोगे ना, वो एक ट्रिक लगा के इतने में आंसर निकाल देंगे। एंड अ सिमिलर क्वेश्चन पॉप्ड अप इन माई JEE एडवांस 2023 एग्जाम एंड आई वाज लाइक वाओ सर, यही तो चाहिए था मुझे। एंड इससे जानते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होता है। फाइनल मेंस में, फाइनल एडवांस में अगर तुम्हारे एग्जैक्ट वैसे ही सवाल आ रहे हैं, इसमें तुमने बस ऐसे टिक लगाई और तुम्हारा ऐसे ही आंसर आ गया, कितना मज़ा आएगा ना। तो इन टीचर्स को ज़रूर फॉलो करना, दे विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। नेहा अग्रवाल मैम, वो भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताती है जिनको तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छी टीचर्स है ना, कमेंट्स में बताना, तुम्हारे फ्रेंड्स भी देख पाएंगे कौन है वो। और हाँ, अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहे हैं और तुमको उससे डर लग रहा है, तो ऐसे आओ, अपने किताबों को बंद करो, अपने पेन को नीचे रखो और बस अपने सॉल्व एग्जाम्पल की किताब को उठाओ और उसको खोलो। क्वेश्चन नंबर 1, आराम से लेटो और पढ़ो कि इसमें सवाल क्या है। आंसर को छुपाओ, सोचो कि इसका जवाब आएगा क्या, कैसे करके इसको सॉल्व करना है। हाथ हटाओ, देखो क्या वही था, नेक्स्ट पे चले जाओ। अगर वो नहीं था तो उसको कैसे सॉल्व किया गया, लगता है सवाल बहुत अच्छा है, और जाके उसको नोट्स में लिख लो। बस इतना ही करना है तुमको। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करो और हर अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल को अपने नोट्स में उठा लो। और एक और बात, तुमको आज के बाद सिर्फ 3 टाइप के सवाल सॉल्व करने हैं। पहला JEE मेंस के PYQs, दूसरे JEE एडवांस के PYQs, इसके पिछले 5 साल के, एडवांस के पिछले 10 साल के, और सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल सबसे पहले, फिर मेंस, फिर एडवांस, मैथ्स आसान हो जाएगी।